हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया का बनाने का मेथड जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मैच करता है, 100% आपको पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में बात करते हैं आपको अमोनिया का प्रिपरेशन, वो भी हैबर मेथड से। कौन सा मेथड से? कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, यह आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी चीज हो देखना चाहते हैं, इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से। VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा टॉपिक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अमोनिया का बनाने का मेथड। तो हैबर विधि, हैबर विधि में कहता है प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में कहता है कि इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है आपको अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। कैसे? देख लीजिए यहाँ पर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 में संयोग कर अमोनिया बनाता है। यहाँ पर N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर क्या बना? NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, और हाइड्रोजन के बगल में कितना है? 3 है। यही यहाँ पर 1 साइलेंट है, यहाँ पर 3 है, तो 1:3 जो यहाँ पे लिखा गया है 1:3 के अनुपात में ही अभिक्रिया कर क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। यहाँ पर अमोनिया गैस बना, और अमोनिया गैस जब बना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ ऊर्जा खर्च हुई है। ठीक है, ऊर्जा रिलीज हुई है, खर्च नहीं, ऊर्जा रिलीज हुई है, मुक्त हुई है, जिसमें आपको कितना है? 24,000 कैलोरी। ठीक है, 24,000 कैलोरी ऊर्जा निकली हुई है। और यह एरो, ये अभिक्रिया आपको क्या दिखा रहा है? यह अभिक्रिया आपको दोनों तरफ की अभिक्रिया को दिखाता है, मतलब उभयगामी अभिक्रिया। ठीक है, उभयगामी अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर मेथड से यही कहता है कि आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा 1:3 के रेशियो में। ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है? इस अभिक्रिया की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कहता है कि यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, यानी कि ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, ये करेगा तो ये बन जाएगा। यानी कि उत्क्रमणीय मतलब उभयगामी अभिक्रिया, दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दूसरा में लिखा गया है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब कि यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यह रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक भी है, रिवर्सिबल भी है। साथ में साथ क्या दिया है? इस अभिक्रिया में अभिकारकों की आयतन में कमी होती है, यानी कि जब यह रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? इसके आयतन में कमी होने लगती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन क्या है? ला-शीतलेय के सिद्धांत के अनुसार, ला-शीतलेय सिद्धांत के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां, मतलब कि अभिक्रिया कराने के लिए आपको कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन से कंडीशन आप उसको देंगे। तो ध्यान देंगे, कंडीशन क्या है कि अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल अवस्थाएं निम्नलिखित है। अनुकूल अवस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है उच्च दाब, हाई प्रेशर। आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाई प्रेशर में कितना? तो कम से कम 200 ATM दाब आरोपित किया जाएगा। कम से कम हाई प्रेशर में 200 वायुमंडलीय दाब, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अप्लाई किया जाता है। साथ में साथ है निम्न ताप होता है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में लगभग 773 केल्विन ताप आरोपित किया जाता है। तो लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर उसको दिया जाता है इस अभिक्रिया में। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बोलते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है? अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने में काम करता है, अभिक्रिया के रेट को चेंज करने में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में अभिक्रिया के वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर मॉलिब्डेनम या फेरस के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक में, और ध्यान दीजिए जब आपको उत्प्रेरक का यूज किया जाता है तो कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जहां पर विषाक्त पैदा होता है, ठीक है। पॉइजनस कोई सब्सटेंस रिलीज होता है जिसमें CO भी आ जाता है, तो उस CO को भी मुक्त करना आवश्यक होता है। CO को भी, जो पॉइजनस CO रिलीज होता है उत्प्रेरक को यूज करने में, तो वहां पर उसको भी क्या करना, शुद्ध करना, यानी कि उत्प्रेरकों की शुद्धता, ठीक है, उसको भी शुद्ध करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो हैबर मेथड से, इस विधि से आपको बनाने का प्रक्रिया यही है। और ध्यान देंगे इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसको आप जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, इसको आप बना लेंगे और जो भी चीज दिया वहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हैबर मेथड को बनाने के बाद एक यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप यहाँ से क्या कीजिए, देख लीजिए, उसको अच्छी तरह से बना लीजिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हैबर मेथड से यह मेथड है अमोनिया गैस बनाने का मेथड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।